आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की। आतंकवाद निरोधी दस्ते ने लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। बड़ी आतंकवादी घटना टली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद मंडल में 602 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और प्रदेश के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 30 से अधिक लोगों की मृत्यु। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक के लिए राज्य की जनसंख्या नीति के प्रारूप की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विश्व जनसंख्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि इससे लोगों का जीवन खुशहाल होगा और समाज के सभी वर्गों को जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम से जोड़ना होगा। जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। समाज में जहाँ गरीबी है वहाँ जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और जिससे व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने जनसंख्या नीति के मसौदे पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। उन्होंने कहा कि अधिक जनसंख्या विकास में बाधा है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। उन्होंने लोगों से विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं और समाज को जागरूक करने का प्रण करने की अपील की। नीति के मसौदे के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जिन लोगों की 2 तक ही संतानें होंगी उन्हें और अधिक सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। मसौदे में यह भी कहा गया है कि 2 बच्चों के मानदंड का पालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारी कई लाभों से वंचित रहेंगे। साथ ही नीति का उल्लंघन करने वाले लोग सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवविवाहितों के बीच परिवार नियोजन के साधनों को प्रोत्साहन करने के लिए शगुन किट का भी वितरण शुरू किया। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 11 जिलों में RT-PCR जांच के लिए बायो सेफ्टी लैब PSL-2 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। जिन जिलों में इन प्रयोगशालाओं को शुरू किया गया है वो हैं कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, मऊ, देवरिया, औरैया, अमेठी, बुलंदशहर, कासगंज, बिजनौर, महोबा और सोनभद्र। इसके साथ ही राज्य में अब कुल 44 जिलों में RT-PCR प्रयोगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। सीतापुर में BSL लैब 2 का निर्माण अंतिम चरण में है। जल्द ही शेष 30 जिलों में भी RT-PCR प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए लोगों को अस्पतालों, दवाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन आदि की जानकारी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए जाने वाले एथलीटों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। भारत से 18 खेल स्पर्धाओं में कुल 126 एथलीट टोक्यो जाएंगे। ये किसी भी ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले सभी भारतीय एथलीटों ने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आगे आकर खिलाड़ियों का समर्थन करने का आग्रह किया है।
ओलंपिक में कई भारतीय खिलाड़ी पहली बार भाग ले रहे हैं। इतिहास में ये पहली बार है जब तलवारबाजी में महिला खिलाड़ी भवानी देवी ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। नेत्रा कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक हैं। साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज तैराकी में ए योग्यता मानक हासिल करके ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आज से जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन फिर से शुरू हो रहा है। जनता दर्शन कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। कोरोना संक्रमण के कारण जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन स्थगित किया गया था। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू में और छूट देने का फैसला किया है। नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने कल लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। मीडिया से बातचीत में अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आतंकवादियों का संबंध अलकायदा के अंसार गजावत उल हिंद गुट से है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपद मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर और बिजनौर में लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम की लगभग 602 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है तथा हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए जन उपयोगी योजनाओं का संचालन करके उनको लाभान्वित कर रही है। उन्होंने सर्किट हाउस स्थित लोक निर्माण विभाग की हर्बल वाटिका में वृक्षारोपण किया और लोगों से अधिक पौधे लगाकर वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने का आह्वान किया। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 125 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 134 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1594 रह गई है। एक दिन पूर्व 29 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला, जबकि 45 जिलों में मरीजों की संख्या इकाई अंक में दर्ज की गई। मात्र सुल्तानपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 20 मामले मिले। ये सभी एक ही परिवार से संबंधित हैं और हाल ही में महाराष्ट्र से लौटे हैं। राज्य में एक दिन पूर्व 2,40,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 6 करोड़ 6 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सभी जनपदों में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक 3 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश के सभी जनपदों में आज से 25 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर टीबी, डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया और इंसेफेलाइटिस सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित रोगियों को चिन्हित किया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में पिछले 24 घंटों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में 14, कानपुर देहात में 5, फिरोजाबाद और कौशाम्बी में 3-3, उन्नाव और चित्रकूट में 2-2 लोगों की मौत हो गई। वहीं फिरोजाबाद सहित अन्य जनपदों में बड़ी संख्या में पशुहानि के भी समाचार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कई जिलों में कल हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, कौशाम्बी, बदायूं और आसपास के इलाकों में बारिश से फसलों को भी फायदा पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश सरकार ने लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की। आतंकवाद निरोधी दस्ते ने लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। बड़ी आतंकवादी घटना टली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद मंडल में 602 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और प्रदेश के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 30 से अधिक लोगों की मृत्यु। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।